नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुकमा के जिले टेकलगुड़म में सुरक्षा बलों पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित किया था इसी जगह पर, और कैंप की स्थापना के बाद जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और इस दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं। नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि 2021 में इसी इलाके में 23 जवान शहीद हो गए थे और आज इसी तरह का एक और हमला किया गया है, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं और सभी को चॉपर के जरिए इलाज के लिए भिजवा दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता अनूप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनूप, आप सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि कितने बजे यह हमला हुआ, कितनी संख्या में जवान थे और क्या पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे नक्सली? बिल्कुल, देखिए मनु, इलाके में कैंप खोले जाने की जानकारी आ रही है। इसके बाद नक्सली बौखलाहट में इस घटना को अंजाम दिया है। डीआरजी, एसटीएफ और इस पूरे ऑपरेशन में एसटीएफ के भी जवान शामिल थे। आज तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है ये पूरी मुठभेड़ हुई है और 14 जवान जो है घायल हुए इसमें और 3 जवान जो है शहीद हुए हैं। अब उस इलाके से इन जवानों को यहाँ पर लाया जा रहा है, घायल जवानों को। 4 जवान जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाए जा चुके हैं, कुछ और जवान उनको भी लाया जा रहा है अस्पताल। सारी तैयारियां जवानों को ट्रीटमेंट के लिए कर ली गई हैं। यहाँ पर कुछ गंभीर घायल हैं, 3 जवान जिन्हें रायपुर रेफर करने की भी तैयारी है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार रूम में जगदलपुर के। आईजी पी सुंदरराज कुछ देर में ही आएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी देंगे। मनु, इस वक्त जो स्थिति है वो काफी गहमागहमी की है, चाहे वो जगदलपुर हो, सुकमा हो या रायपुर हो। जो घटना हुई है वो काफी बड़ी घटना है। बिल्कुल बड़ी घटना है अनूप, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब 2021 में इसी इलाके में 23 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद दोबारा से ये कोशिश की गई कि यहाँ पर सुरक्षा कैंप स्थापित की जाए, तो अतिरिक्त तैयारियां क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये एक फेलियर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है इस चीज को समझने की। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस सुरक्षा बल जो है वो नक्सलियों के कोर इलाके में जा रहे हैं, यानी कि नक्सलियों के उन इलाकों में जहां आज तक पिछले 3 दशक में कभी सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाई। और उसके अलावा सिर्फ पहुंचने के साथ ही वहां पर कैंप भी स्थापित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि नक्सलियों के उस इलाके को खत्म करने का प्रयास कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। और यही बौखलाहट है कि नक्सली अब आक्रामक तरीके से सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर हमले भी कर रहे हैं। इसी का ये नमूना है आज की घटना। हालांकि पिछली घटना से सबक नहीं ले पाई, इस बात को बिल्कुल फौजी तौर पे तो माना जा सकता है। जी मनु। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2021 में इसी इलाके में 23 जवान शहीद हो गए थे और कुछ उसी तरह की कोशिश नक्सलियों की तरफ से आज फिर की गई। 2 से 3 बजे का वक्त था और सुरक्षा कैंप स्थापित करने के बाद जवान वहां पर सर्चिंग के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जवान शहीद हो गए हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सबसे अहम सवाल इस वक्त यही हो जाता है कि 2021 की घटना से हमने सबक क्यों नहीं लिया? जब वो इलाका सेफ जोन बन गया है नक्सलियों का, तो हमें वहां पर और ज्यादा तैयारियों के साथ जाना चाहिए था। देखिए, तैयारियां रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुश इस तरह से नक्सली प्लांट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की होती है कि उस जाल में, उनके एम्बुश में जवान फंस जाते हैं। और तब जबकि ऐसे इलाके जो नक्सलियों के लिबरेट जोन कहे जाते रहे हैं मनु, उन इलाकों में पुलिस की धमक न सिर्फ हो रही है बल्कि वहां पे कैंप खोले जा रहे हैं। मतलब कि समझिए कि अस्थायी तौर पे वहां पे पुलिस के कैंप खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में नक्सलियों की बौखलाहट होगी ही, वो चाहेंगे ही
कि कोई ना कोई घटना को अंजाम दे और एक खौफ का मंजर जो है वो बनाया जाए। हाँ, ये जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपनी तैयारी भी उस तरह की रहनी चाहिए, अपनी तैयारी भी पुख्ता रहनी चाहिए। पल पल मुखबिरों से जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पे मूवमेंट कहीं ना कहीं जवानों का होता है। और जो अब तक जानकारी है मनु कि ये संयुक्त ऑपरेशन मैं कह रहा हूं, माफ करिएगा, एक संयुक्त अभियान था और कहीं ना कहीं उसको टारगेट बनाया है एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने। यह भी कहा जा रहा है, जो हमारे स्थानीय सहयोगी बता रहे थे, कि अत्याधुनिक हथियार नक्सलियों के पास थी, बड़ी तादाद उनके पास थी और उसके बाद नक्सलियों ने प्री प्लान्ड तरीके से अपनी मुखबिर के सूचना के आधार पे इस तरह से वारदात को, इस तरह से एक घटना को अंजाम दिया जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई है और 14 जवान घायल है। अब तक जो जानकारी है आपके पास लौटूंगी और हम समझेंगे कि हम आपसे ये भी जानेंगे कि नक्सलियों को क्या इस मुठभेड़ में नुकसान हुआ है या नहीं, ये समझ लेते हैं। सुकमा से हमारे सहयोगी रंजीत भी जुड़ गए हैं। रंजीत, आप इस सवाल का तो जवाब दीजिएगा ही कि क्या नक्सलियों को भी कोई नुकसान हुआ है या भाग गए नक्सली। दूसरा सवाल ये रहेगा कि 3 जवान जो शहीद हुए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी, आपको बताना चाहूंगा जो मुठभेड़ आज चल रही थी, दोपहर 12:30 बजे से मुठभेड़ थी और नक्सलियों की मौजूदगी भी बड़ी संख्या में थी और नक्सलियों ने से जो मुठभेड़ से सुई नहीं, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। तो जो अभी खबर नस्लों को कितना नुकसान पहुंचा, ऐसी खबर अभी कोई नहीं निकल गई, क्योंकि फायरिंग दोनों तरफ से थी। तो इसमें नस्लों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा, क्योंकि जब लगातार यह मुठभेड़ करीबन 5 घंटे तक यह मुठभेड़ चली है। और सबसे पहले जो अधिकारी जितने भी हैं, आला अधिकारी है, वो मौके पर ही उसी और टेकलगुड़ा की ओर मौजूद है। तो सबसे पहले जो घायल जवान थे उन्हें किसी की तरह वहां से इवैक्यूएट करके सही समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो जो अभी जितने घायल जवान थे उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से जगदलपुर अस्पताल पहुंचा दिया गया। उनका इलाज वहाँ जारी है। कुछ जवान गंभीर रूप से घायल है, उन्हें रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ नक्सलियों को जो नुकसान पहुंचाने की जो सूचना है, अभी तक ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं है, पर मुठभेड़ दोनों तरफ चली थी। तो इसमें नक्सलियों को भी भारी नुकसान जरूर उठाना पड़ा होगा। इसमें उसकी खबर जो कुछ देर बाद ही उसकी सूचना हम तक प्राप्त हो पाएगी। जी रंजीत, क्या जो घायल जवान है उनकी संख्या और बढ़ सकती है या अभी तक इनपुट यही मिल रहा है कि 14 जवान घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में? जो घायलों की जो संख्या है उसमें जो 14 जवान जो घायल है उन्हें ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि जो खबर है वो 23 जवान घायल होने की सूचना है। बाकी जवान को मामूली चोट आई थी। उन्हें जो कैंप है, सबसे पहले सिलगेर कैंप लाया गया, वहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें यहाँ पर अस्पताल तक पहुंचाया गया। जो खबर है कि 23 जवान इसमें घायल हुए, पर जो आधिकारिक पुष्टि है 14 जवान की है। ठीक है रंजीत, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर है जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 20 से ज्यादा जवान इसमें घायल हुए हैं। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जवानों के पास कोई इनपुट नहीं था कि नक्सली हमला कर सकते हैं, लेकिन नक्सलियों के पास पूरा इनपुट था कि जवान सर्चिंग पर निकले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है भी यही कि उनका जो मुखबिर तंत्र है, हाँ, उससे कैसे पार पाया जाए। देखिए, उनका जो मुखबिर तंत्र है वो गांव के ही लोगों को बरगलाते हैं और बेहद सामान्य से दिखने वाले लोग, बेहद सामान्य से आपको नजर आने वाले लोग, वो उनके मुखबिर, उनके जाल में फंस के हो जाते हैं। उनके पास भी ये चुनौती रहती है, क्योंकि नक्सली इतना डराते, इतना धमकाते हैं, इतना प्रेशर देते हैं, वो उनके मुखबिरी करने लगते हैं और उनके मुखबिर तंत्र को इसीलिए बेहद मजबूत माना जाता है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन का, जो पुलिस का मुखबिर तंत्र है वो भी बहुत मजबूत है, तभी ऐसी घटनाएं जो हैं वो उस पे एक हद तक जो है वो लगाम लगती हुई नजर आती है। लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं हो जाती है, जब नक्सली फन उठा के खड़ा होते हुए दिखाई देते हैं, तो सवाल तो जरूर मुखबिर तंत्र पे उठता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई चुनौतियां उन क्षेत्रों में, देखिए मनु, उस क्षेत्र को कई दफा बस्तर में जाकर और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में हमने रिपोर्ट बनाई है, हमने खबरें की हैं और उस वक्त में कई सारी चुनौतियां जब हम लोग बात करते हैं वहां के लोगों से, देखिए भौगोलिक परिस्थितियां भी उस तरह से रहती है जो कई मौकों पे नक्सलियों को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। हालांकि जरूर है कि जिस तरह से डीआरजी के जवान हैं, स्थानीय जवान जब आते हैं फोर्स में और वो उस चीजों को भांपते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ऑपरेशंस भी सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए हैं पुलिस के द्वारा जो नक्सलियों के लिबरेट जोन में जाकर अंजाम दिए गए हों। उनकी ऐसी कमांडिंग टुकड़ियों से भिड़ंत हुई है और उनको बहुत हानि भी पहुंची है। तो लेकिन फिर भी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई सारे सवाल तो खड़े होते हैं।
हाँ बिल्कुल, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले लगभग 70% एरिया नक्सल प्रभावित था, लेकिन धीरे धीरे वो दायरा घट रहा है और यही वजह है कि अब नक्सली बौखला गए हैं कि उस क्षेत्र में जहां पर और इस वक्त हमारे साथ पूर्व एडीजी इंटेलिजेंस आरके विजय जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार आरके विजय, आप इस पूरा ये जो घटना हुई है कि 3 जवान शहीद हो गए हैं, सर्चिंग पर निकलते हैं, उसी दौरान नक्सली अटैक कर देते हैं, आपको क्या लूप होल समझ में आ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? नहीं, अभी लूप होल्स के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। मैं ये कहूंगा कि पुलिस फोर्सेज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जॉइंट जो है एक कैंप खोला है, आज ही खोला है, और वो एरिया है अंदरूनी इलाका है जहाँ पर उनके बड़े मिलिट्री फॉर्मेशंस मूव करते हैं। टेकलगुड़म जगह है जो सिलगेर से भी आगे है। तो ये नक्सलियों के लिए एक चैलेंज था, पुलिस का वहां पर कैंप बनाना वहां पर एक चैलेंज था, और वहां कैंप जैसे ही एस्टेब्लिश किया और फोर्सेज बाहर पेट्रोलिंग के लिए निकली थी, जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई है। तो ये दुखद है कि 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन ये निश्चित ही पुलिस का ये एक प्रशंसनीय कदम है उनके अंदरूनी इलाके में आगे बढ़कर अपना कैंप स्थापित करना। बिल्कुल, ये प्रशंसनीय कदम जरूर है आरके विजय की, लेकिन 2021 में इसी इलाके में 23 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद अभी ये जानकारी आ रही है कि 3 जवान हमारे और शहीद हो गए हैं। जी, जो पहले हुए थे वो निश्चित ही उसके अंदर भी समीक्षा की गई थी, इंट्रोस्पेक्शन किया गया था कि क्या टेक्निकली क्या सुधार और किया जा सकता है मूवमेंट में, तो वो सारे कदम उठाए गए फोर्सेज द्वारा। ये अभी जो कैंप एस्टेब्लिश किया गया है ये भविष्य के लिए उनके लिए, क्योंकि परेशानी उत्पन्न करेगा, फोर्स का एक परमानेंट वहाँ कैंप आ जाना, वहाँ आसपास मूवमेंट करना, तो ये एरिया जो है उनका श्रिंक होगा। नक्सलियों को इस इलाके को छोड़ के पीछे हटना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये उसी का जवाब है, ये उसी की रिएक्शन है, मैं कहूंगा, जो माओवादियों ने किया। और ये कोई नई बात नहीं है, जहां भी हमने कैंप खोले हैं पहले, जहां भी फोर्सेज आगे बढ़ी हैं, माओवादी इसी प्रकार से रिएक्ट करते आए हैं। तो ये दुर्घटना ये ऐसी जरूर हुई कि हम जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन पुलिस का आगे बढ़ना जरूरी है और मुझे लगता है ये नक्सली लोगों के पीछे हटने पर मजबूर होंगे, इसीलिए इस प्रकार की रिएक्शन। बिल्कुल आरके विजय, यानी कि जवानों ने जो कोशिश की है कि इस जगह पर सुरक्षा कैंप स्थापित करना है और चुनौती के साथ स्थापित करना है, इससे नक्सली बौखला गए हैं और इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है और वहां से फरार भी हो गए। बिल्कुल, अभी चाहे उपस्थिति, क्योंकि वो इनका इलाका है, उपस्थिति उनकी बनी होगी, हमारे लोगों को अभी और सतर्कता से वहां पर लगातार काम करना होगा। अभी कैंप आज ही एस्टेब्लिश किया, उसको धीरे से और मजबूत भी करेंगे और अपना दबदबा डोमिनेशन जो है चारों तरफ ये पुलिस फोर्सेज हमारी बढ़ाएंगी, तो सतर्कता भी बढ़ी रहनी है, पेट्रोलिंग भी बढ़ेगी और मजबूत करेंगे। ठीक है आरके विजय, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। आईजी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़े जवाब दिए गए थे, उसमें संभवतः मोदी को कम से कम 6 कैडेट मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान है उनमें से 2 कोबरा 201 बटालियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों घायल हुए और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयपुर मेडिकल कॉलेज या रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल रीइंफोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है। 2021 में उसी टेकलगुड़ा में तब एक अभियान के लिए हमारा सुरक्षा बल गए थे, उसमें हमको काफी बड़ी क्षति हुई थी। उनमें से हमारा 23 जवान का शहादत भी हुआ और हमारा इरादा है उन इलाका में जो माओवादी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, उन इलाका में हम नियमित रूप से उपस्थित रहकर क्षेत्र की जनता को माओवादी उनके गतिविधि से मुक्ति दिलाने के साथ साथ विकास कार्य को भी गतिविधि देने के उद्देश्य से कैंप स्थापित की जा रही है। आज का एक घटना के बावजूद हमारा इरादा मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे, वो कैंप यथावत स्थापित रहेगा और आने वाले समय और मजबूती से माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये कैंप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीनों शहीद जवान को हम नमन करते हैं, उन्होंने काफी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है।
जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है, उसमें हमारा पूर्व में भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों को शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा। उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य से ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेगा। सर, आज की पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अपवर्ड ज्योग्राफिकल जो टर्रेन का फायदा नक्सलियों को मिला या हमसे कोई गलती? नहीं, देखिए जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहा है, जैसा महोदय का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है, और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज की डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसा महोदय का टेकलगुड़म हो यानी जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलाका है, उनमें हमारा इरादा मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा। उसमें बड़े हमको काफी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारे जवान का भी बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ, क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफी मजबूत गढ़ माना जाता है महोदय का। हमकी पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा, क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा। सर, कैंपों की वजह से नक्सलियों को सैनिटाइज होना पड़ रहा है, ये वजह है या फिर जो अभी जो नई स्ट्रेटजी तैयार हो रही है एग्रेसिव वाली, उसकी वजह से ऐसे हमले हो रहे हैं? देखिए धीरे धीरे एक आगे बढ़ते अभी जो टेकलगुड़ा में है वो इलाके जो बैटल नंबर 1 के एक मुख्यालय के रूप में जैसे 5-6 क्षेत्र के हम माना जाते हैं, उनमें से टेकलगुड़ा भी एक है। उधर तक पहुंच गए थे। निश्चित रूप से लड़ाई तो होगा उन इलाका में। हम पूरा तैयारी के साथ पूरा हिम्मत के साथ जा रहा है और लड़ाई में दुर्भाग्यवश हमारे 3 जवान को शहादत हुआ, लेकिन यदि ये लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ा होगा और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जैसे पूर्व घटना का जो जितना भी हमारा जो उसके विश्लेषण करके काफी इस बार मजबूती के साथ की गई थी। और जितना भी हमारा फोर्स है, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ, सभी ने एक रणनीति के साथ इसको मुकाबला किया। इसी कारण से जो माओवादी को भी नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान होने के बावजूद भी हम अभी भी उधर मैदान में डटे हुए और सभी सीनियर अधिकारी भी उधर ही है और हमको पूरा उम्मीद है मतलब जो माओवादी की जो भी साजिश होगा उसका हम सक्सेस नहीं होने देगा। हम और जो बेहतर रणनीति के साथ उस इलाके में बनाए रहेंगे और आगे भी जाने के हमारा विचार है। सर, गुरिल्ला वारफेयर पूरा जोन है सर, तो ऐसे में फोर्स इंक्लूडिंग आप क्या ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे और भी हमला करेंगे नक्सली? देखिए, आज नहीं तो कल उन इलाके में भी हमको प्रवेश करना पड़ेगा, उस इलाके को भी हम अपना कब्जा में लेना पड़ेगा, ताकि एक क्षेत्र की जनता को हम माओवादियों को कब्जे में होने नहीं देगा, क्योंकि विगत लगभग 30-40 वर्षों से उस इलाके को माओवादी ने अपना मुख्यालय के रूप में बनाकर रखा था और अपना कब्जा वाला क्षेत्र मानकर अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया मानकर चल रहा है। हम उसको आने वाला समय उसको उस परिस्थिति को नहीं होने देगा। उन इलाकों में भी शासन के जो प्रशासन के जो कब्जा में ले आकर देगा, ताकि उस इलाके के जनता को भी मतलब एक अधिकार है जो मुख्य धारा में जोड़कर अपना एक सामान्य जीवन जीने का, उस अधिकार को हम दिलाकर ही दे रहेगा। तो बड़े नक्सल लीडर कौन हो सकता था, कितनी नक्सल मौजूद की संभावना? अभी बैटल नंबर 1 का होने को पूरा जानकारी है, उसमें कैडर कौन कौन है वो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन उस इलाका जो पीएलजी बैटल नंबर 1 का और सीआरसी और अन्य जो पीएलजी फॉर्मेशन का मजबूत क्षेत्र है, जैसे मैं पूर्व में भी बताए थे 2021 में भी तब उन इलाका में हम ऑपरेशन में गए थे। उस दौरान भी हमारा काफी बड़ी लड़ाई हुआ, उसमें 23 हमारे जवान का शहादत भी हुआ। लेकिन इस बार हम नियमित रूप से परमानेंटली रहने के लिए गए और पीछे नहीं हटे, उधर रहेगा और आगे लड़ाई को लड़ेगा। तो अब बस्तर आईजीपी सुंदरराज को आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी है कि इस हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं, 14 जवान घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर आईजी ने यह संदेश दे दिया है कि भले ही नक्सली हमें डराने की कोशिश कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और तीनों ही जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सुरक्षा कैंप स्थापित किया जाएगा और आगे जो घोर नक्सली क्षेत्र हैं वहां पर भी दखल देंगे जवान और वहां पर भी सुरक्षा कैंप स्थापित किए
लिए जाएंगे। ये नक्सलियों की बौखलाहट है जिसकी वजह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है नक्सलियों की तरफ से, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि जवानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। 1 to 1 जवाब दिया है हमारे जवानों ने, 6 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसके बाद वहां से जंगल के रास्ते नक्सली फरार हो गए। लेकिन अभी भी वहां पर गतिविधियां बनी हुई हैं, सुरक्षा कैंप स्थापित किया है और आगे भी करेंगे। ये बात भी बस्तर आईजी की तरफ से कही गई है कि संदेश साफ है कि नक्सली अब अपना छत्तीसगढ़ से बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि जवान अब वहां पर दखल देने वाले हैं जहां पर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां पर जहां पर इस वक्त अटैक हुआ है, यह भी एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया था। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। जो जवान घायल हुए हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो ज्यादा जिनको नुकसान पहुंचा है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एम्बुलेंस के जरिए जवानों को लाया जा रहा है अस्पताल और उनका इलाज चल रहा है। 14 जवान घायल हैं जिनको सभी को इस वक्त ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। टेकल गुड़म में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और नक्सली इस बात से बौखला जाते हैं क्योंकि सुरक्षा बलों ने टेकल गुड़े में अपना सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिया था। तो नक्सलियों की जो बौखलाहट है वो इस तरह से सामने आई है। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप, क्या क्या जानकारी दी आईजी बस्तर ने और क्या संदेश नक्सलियों के लिए, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मनु, सबसे बड़ी जानकारी जो सबसे पहले हमने दी है वो ये है कि अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 जवान शहीद हुए हैं, यानी कि सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को। बताया जा रहा है, आईजी ने यह दावा किया है, बड़ा दावा किया है कि तकरीबन 6 नक्सली इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं। यानी कि सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। कहीं भी किसी भी स्थिति में जवान जो है पीछे नहीं हटे। आईजी ने अभी कुछ मिनट पहले ही ये जानकारी सार्वजनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उन्होंने बताया कि पिछली जो घटना हुई थी 2021 में, उससे सबक लिया गया था और पुख्ता तैयारी के साथ गया उस कोर इलाके में, नक्सलियों के कोर इलाके में सुरक्षा बल के जवान घुसे थे और उसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। यानी कि पहले से ही ये तैयारी थी कि मुठभेड़ होगी। और सबसे बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है आईजी के अनुसार कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनका मुकाबला पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 के साथ हुआ है, जो कि काफी मजबूत मानी जाती है। ये नक्सलियों का कोर इलाका है मनु, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को हमेशा से ही एक डिसएडवांटेज होता है। पूरा घने जंगलों का ये इलाका है। पिछली जो घटनाएं हैं वो सार्वजनिक है, सबके सामने है। इन घटनाओं से समझा जा सकता है कि ये जो इलाका है किस तरीके से नक्सलियों का एक बेस कैंप है। जैसा कि आईजी ने अभी बताया अभी अपनी पीसी में, उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है एक लंबे समय से यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पा रहे थे, कैंप स्थापित करना था, इसलिए जवानों ने यहाँ पर मूवमेंट शुरू की थी और इसी कारण बौखलाहट में ही नक्सलियों ने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि कुछ एक अभी भी जानकारियां आनी बाकी हुई हैं, जैसे कि अगर नक्सलियों ने पहले से ही जवानों के लिए कोई एम्बुश लगाया था, उसको लेकर अभी कुछ जानकारियां और आनी बाकी हैं मनु। बिल्कुल अनूप, लेकिन ये भी बताइएगा आप, पहले मैं तस्वीरें डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बार अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जो जवान घायल हुए हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया जा रहा है और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये भी बस्तर आईजी की तरफ से साफ कर दिया गया है अनूप कि भले ही नक्सलियों ने बौखलाकर इस वारदात को अंजाम दिया हो, फिर भी हमारे जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। आगे जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर भी सुरक्षा बलों का मूवमेंट रहेगा आने वाले समय में। बिल्कुल मनु, ये जो इलाका है ये काफी कोर इलाका है। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर का जो सीमाई इलाका है ये लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है। बाकी के इलाके भी रहे हैं, लेकिन कैंप स्थापना के बाद से वो इलाके धीरे धीरे नक्सल पकड़ से कमजोर हुए। अब
ये देखा जा रहा है कि खासतौर पर सीमाई इलाकों में नक्सलियों की पकड़ ज्यादा है। उन इलाकों पे जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, जहां पर सुरक्षा बल के जवान आसानी से नहीं पहुंच पाते, या कहा जाए कि सुरक्षा बल के कैंप जहां पर नहीं है, ऐसे में पुलिस की स्ट्रेटेजी ये है, सुरक्षा बल की स्ट्रेटेजी है कि उन कोर इलाकों में भी अब कैंप स्थापित किए जाएं और उनके बलबूते पर वहां पर अब जो नक्सलिज्म है उसको कम किया जाए। और इसी की ही एक बौखलाहट है कि एक बड़े घटनाक्रम को आज यहाँ पर देखने को मिला है। सुकमा और बीजापुर के सीमाई इलाके टेकलगुड़ियम में 2021 में भी यहाँ पे घटना हुई थी, आज भी घटना हुई है, 3 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी भी मिली है, 6 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। और हमारे पास में सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये संख्या जो है वो बढ़ सकती है, नक्सलियों को मतलब ज्यादा नुकसान हो सकता है। अनूप, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या सुरक्षा कैंप जो स्थापित किया गया था, क्या उसको भी नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया है, और अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या नक्सली अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? देखिए, आईजी ने हमें बताया है कि सुरक्षा बल के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी अभी मौके पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नक्सली नाकामयाब हुए हैं, बैकफुट पे हैं नक्सली, नक्सलियों को भागना पड़ा है। और वर्तमान स्थिति में ये जो इलाका है कोर इलाका है नक्सलियों का, लेकिन अभी भी सुरक्षा बल के जो जवान है मौके पर डटे हुए हैं। घायल जवानों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। कुछ जवान अभी जगदलपुर पहुंच चुके हैं, कुछ जवानों को रायपुर भी रिफर किया गया है। बाकी जवानों का भी ट्रीटमेंट लगातार यहाँ पर चल रहा है। मनु, अभी देखिए वर्तमान जो स्थिति है वहां पर वो इलाका जो है बेहद संवेदनशील है। धीरे धीरे करके वहां से जानकारियां निकल कर आएंगी। लेकिन हमारे पास जो बड़ी जानकारी वो ये है कि PLGA का बटालियन नंबर ये 1 थी, यानी कि नक्सली कहीं भी किसी भी स्तर पर कम नहीं थे। ये गोरिल्ला वार करने में माहिर होते हैं, ये जो बटालियन होती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि वेल ट्रेंड नक्सली थे जिनका आमना सामना हुआ है सुरक्षा बलों से। आप रहिएगा अनूप हमारे साथ, और इस बड़ी खबर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बना हुआ है। जवान हमारे 3 शहीद हुए हैं, लेकिन 6 नक्सलियों को मारने के बाद, और ये ऑपरेशन आगे भी लगातार चलता रहेगा, ये आईजी बस्तर ने साफ कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।